गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्वांट सेक्शन को लेके। एंड मैं होप करती हूँ कि मैं आप सभी के जो डाउट्स हैं क्वांट को लेके वो इस वीडियो में बिल्कुल सॉल्व कर पाऊँ। एंड इवन अगर किसी का कोई डाउट बचता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरे को जितना टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट का सेक्शन हमें कुछ लास्ट के एग्ज़ाम्स में देखें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। इवन इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ ही होती जा रही है। तो इसकी प्रिपरेशन हमें थोड़ी स्मार्टली करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल सब कुछ ही करना है, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी एग्ज़ाम निकाला है एंड मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि मैंने क्वांट का ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक किया है, नहीं, मैंने बिल्कुल कुछ टॉपिक्स स्किप किए हैं। आप भी ऐसा करके क्वांट का सेक्शन बिल्कुल निकाल सकते हैं एंड इवन अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर अभी जैसे एसपी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्वांट के सेक्शन को लेके। तो सबसे पहले तो आपको क्वांट में अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करना है। जो कैलकुलेशन छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारा बहुत टाइम लेके जाती हैं। तो आप क्या कीजिए कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, लाइक आप टेबल्स को थोड़ा सा क्या कीजिए कि डेली हैबिट बना लीजिए कि मुझे टेबल्स को एक बार रिवाइज करना ही है। लाइक स्क्वेयर्स हैं, क्यूब्स हैं, इनकी डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। एंड जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि बार बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है या ऐसा कुछ, वो आपको याद होगा एंड उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी एंड आप बहुत जल्दी वो क्वेश्चंस को कर लेंगे। एंड इवन कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत सी ट्रिक्स नहीं बोलूँगी, लेकिन जब हम इनको रेगुलरली करते हैं तो कुछ कुछ स्ट्रेटजी हम अपने आप से भी बना पाते हैं अपनी कैलकुलेशन को लेके, वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं चीज़ें। तो आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी ही आप क्वांट के सेक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। एंड इवन अगर आपने ये चीज़ की है तो वो आपके अदर जो टॉपिक्स हैं क्वांट के उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बिल्कुल बढ़ाइएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, टॉपिक पे जाने से पहले बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने किस एजुकेटर से अपना क्वांट सेक्शन है वो जो इम्प्रूव किया है। तो मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया है एंड मैंने अनअकैडमी एंड यूट्यूब दोनों जगह उनकी वीडियोस देखी हैं एंड उनको फॉलो किया है। जैसे जो भी वो चीज़ें बताते थे मैंने उनको बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया। जो उनके टारगेट्स होते थे या जो उन्होंने मेरे को बुक सजेस्ट की वो सब चीज़ें मैंने उनको बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश की एंड इवन 90% ऑफ दी चीज़ें मैंने की भी हैं। एंड रिज़ल्ट ये रहा कि मैंने मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट की एंड इवन मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी हम बोल सकते हैं कि मेरा क्वांट था। तो आप क्या कीजिए, आप चाहें तो आप एक बार आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस देखिए एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है उनकी क्लासेस। एंड अगर आपको उनकी क्लासेस पसंद नहीं आती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उन्हीं को फॉलो करना है। बिल्कुल अदर एजुकेटर्स भी हैं यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, आप बिल्कुल उनको फॉलो कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप 1 वीक के लिए किसी एजुकेटर की क्लास लगाइए। अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपको उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ आप चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आप किसी एक एजुकेटर पे स्टिक हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसा मत कीजिएगा किसी अदर पर्सन से सुना एंड हमने फिर से चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एजुकेटर को देखिए, उस पर स्टिक हो जाइए एंड फिर उसी को फॉलो कीजिए। मैं बोलूँगी बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, फिर किसी दूसरे की बात सुनने की नीड नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप ट्रायल बिल्कुल लीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमें किसी से समझ आ गया तो सामने वाले पर्सन को भी सेम एजुकेटर से समझ आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप बिल्कुल 1 वीक जिस भी एजुकेटर से आप लगता है कि जो टॉप एजुकेटर से उनके से पढ़ के देखिए, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं उनसे आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन की स्पीड को आप इंक्रीज़ कीजिएगा एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है या फिर जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशंस, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि क्वाड का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। तो जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड इन चीज़ों में इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर इन चीज़ों में स्पीड इंक्रीज़ होगी तो आपके पास टाइम बचेगा दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्या होता है कि
नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ठीक है हमने सीख लिया, हमको आते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो आपका बहुत टाइम किल करता है एग्जाम के टाइम पे, तो ऐसा मत कीजिएगा। एंड आप अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस पर सेक्शन, पर टॉपिक्स होगी, लाइक नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लगाइएगा 20 क्वेश्चन सभी के। ऐसा नहीं है कि आपका ये बहुत टाइम लेके जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, इनको करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। विद इन हाफ आवर आप ये चारों टॉपिक्स के 20 क्वेश्चंस बिल्कुल कर लेंगे। एंड ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनमें आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी, आप अटकेंगे नहीं एंड आप दूसरे सेक्शंस के लिए टाइम निकाल पाएंगे। मैंने खुद ऐसा ही किया है। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि चीज़ें थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे सामने क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको अटैम्प्ट करते हैं, तो विद इन हाफ एन आवर हम ये जो बेसिक टारगेट्स होते हैं, लाइक 20 क्वेश्चंस करना ही है, या कैलकुलेशन करनी है हमें, या फिर टेबल को हमें रिवाइज करना है, इनमें बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप बिल्कुल उसको अपनी हैबिट में लाइएगा, इससे आपकी जो क्वांट है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड उसके बाद अगर हम डीआईज की बात करते हैं, तो डीआई प्री एंड मेंस में थोड़ी अलग रहती हैं। प्री में थोड़ी सी सिंपल होती हैं, कैलकुलेटिव इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो मेंस में डीआई रहती हैं वो बहुत कैलकुलेटिव भी रहती हैं एंड टॉपिक बेस्ड भी रहती हैं, लाइक कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पे बेस होगी, रेशियो एनालिसिस या किसी भी अदर टॉपिक पे। लेकिन प्री में हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। प्री में लाइक रेशियोज़ हैं या फिर सिंपल कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी। अगर क्वांट का सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट आया तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन टॉपिक बेस्ड डीआई हमें प्री में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो अब डीआई की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? स्टार्टिंग में आप सिंपल डीआई से स्टार्ट कीजिए, उसको लगाइए एंड वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं। आप 3 से 4 दिन में आप प्री के डीआई के बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे। एंड उसके बाद जब आपको लगता है कि आप प्री की डीआई बना पा रहे हैं, तो आप डेली की 4 to 5 डीआईज डीआई क्वांट में बनाइएगा ही। इससे क्या होगा, वो आपकी हैबिट में चीज़ें आ जाएंगी एंड इससे आपका चीज़ें समझने में, लाइक कोई भी डीआई दी है, हमें उसको कैसे रीड आउट करना है, कैसे उसको डिकोड करना है, कितनी जल्दी कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो बिल्कुल उसको कीजिएगा। एंड जब आप प्री की डीआई कर लें, एक लेवल तक पहुंच जाए, लाइक आपको 1 मंथ हो गया प्री की डीआई को कंटिन्यूसली 4 to 5 डीआईज आप डेली लगाते ही हैं, तो आप एक लेवल पे आ जाएंगे। एंड आप उसके बाद मेंस की डीआईज की तरफ जाइएगा। मेंस की डीआईज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीआई को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डीआई ना बना पाएँ। उसके लिए क्या जरूरी है? बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम मिसलेनियस टॉपिक करेंगे ही नहीं क्वांट में। मैं बोलूँगी बिल्कुल गलत है। आज के टाइम पे ऐसा है कि मिसलेनियस टॉपिक्स को किए बिना एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि अभी जो हमें डीआईज भी देखने को मिलती हैं या फिर अदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सब मिसलेनियस टॉपिक पे बेस ही होती हैं इन मेंस एग्जाम, नॉट इन प्री। तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि कुछ भी टॉपिक नहीं करना है। ठीक है, हमें सभी टॉपिक्स नहीं करने, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स लाइक हम छोड़ सकते हैं। लाइक मैंने प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे से नहीं किया था, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये चीज़ें मैंने स्किप की थी। 1-2 टॉपिक इसी वजह से जो मुझे पसंद नहीं था वो मैंने स्किप किया था। तो मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल मिसलेनियस टॉपिक कीजिए। आप एक एक सेक्शन वाइज जाइए, लाइक आप पहले रेशियो एंड एनालिसिस कीजिए। रेशियो एंड एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने आशीष अगोड़ा सर को फॉलो किया था, तो वो क्या करते थे कि उनकी 3 क्लासेस होती थी, तो तीनों क्लासेस में अपना थोड़ा थोड़ा जो लेवल है वो अप लेके जाते थे। तो जिस भी आप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, उनका मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ होगा ही, लाइक 2 से 3 क्लासेस में वो बिल्कुल कंप्लीट करते होंगे। तब उस अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लीजिए एंड उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने प्रैक्टिस के लिए जो एस बुक आती है क्वांट की, मैंने उसको बिल्कुल फॉलो किया था। मैंने वो बुक आई थिंक 2 बार कंप्लीट सोल्व की है। एंड इससे क्या होता है कि जैसे हमने जो चीज़ें क्लास में सीखी, उसके बाद हमने क्लास के बाद उस चीज़ की प्रैक्टिस की, तो वो मतलब हम अच्छे से और अच्छे से वो चीज़ें अडेप्ट कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वांट का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही रेशियो एनालिसिस कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए। ऐसे एक टॉपिक आप करते जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं उसको बोलूँगी कि ठीक है आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मिसलेनियस बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी।
एंड मिसलेनियस करने के डबल, जो हम बोल सकते हैं कि डबल फ़ायदा क्या मिलता है हमको। एक चीज़ तो कि ऑफ कोर्स हम मिसलेनियस कर रहे हैं तो हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा नहीं अटकेंगे, एंड प्री में भी हम आउट ऑफ 35 बिल्कुल 35 स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वांट में 100% नहीं स्कोर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने भी किया है। इन आर भी मेरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं, एंड इन अदर एग्जाम्स लाइक वे 35 मार्क्स होते हैं क्वांट के, मैंने 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर किया है। तो अगर आपने मिसलेनियस टॉपिक्स को किया है तो आप बिल्कुल प्री में 100% स्कोर कर सकते हैं, एंड इन मेंस भी आप बहुत अच्छा एक स्कोर ला पाएंगे। तो मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड मिसलेनियस टॉपिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई भी टीआई जो किसी भी टॉपिक पे बेस होगी उसमें तो बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने मिसलेनियस टॉपिक छोड़ दिया एंड मेंस में कोई भी एक डीआई आई जो किसी टॉपिक बेस है। इवन जो डीआई टॉपिक बेस आती है वो बहुत इजी आती है क्योंकि वो टॉपिक के बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स पे बेस होती है। तो अगर आपने वो मिसलेनियस टॉपिक किया है तो आपके लिए वो डीआई बहुत सिंपल है। मैं बोलूँगी कि वो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं आपके लिए, आप बिल्कुल उस डीआई के लिए जाइएगा। एंड जो बच्चे डीआई को स्किप करके आए हैं आप उसको बना के आएंगे एंड बहुत इजीली बना के आएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप मिसलेनियस टॉपिक्स को करेंगे। एंड मिसलेनियस टॉपिक्स को लेके बहुत ज़्यादा बच्चे स्केर्ड फील करते हैं कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से क्लास ले रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जो क्वार्ट में जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल आपके कवर हो सकते हैं। एंड एक बार मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बार बार क्लास देख रहे हैं फिर से बुक में से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद आप मॉक्स जो होते हैं लाइक जो सेक्शनल मॉक होते हैं आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके सभी सेक्शन जो सभी टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आप उसको एनालिसिस कीजिएगा अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक या दो टॉपिक ऐसे जिसके क्वेश्चंस आप अगेन एंड अगेन रोंग कर रहे हैं या फिर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो सिर्फ उसी टॉपिक की क्लास दोबारा लगाइएगा आप एंड उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार क्लासेस देखना एंड प्रैक्टिस करना वो बहुत टाइम किल करता है, ऐसी मिस्टेक्स मत कीजिएगा। थोड़ी स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिएगा एंड बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एंड अभी एसबीआई क्लर्क के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपने मिसलेनियस टॉपिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, उनको प्रिपेयर कीजिए ही। अगर आप मिसलेनियस टॉपिक्स को करके जाते हैं तो आपको एक अलग से एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। एंड जो उसकी डीआईज होंगी एसबीआई क्लर्क मेंस में वो बिल्कुल कुछ डीआईज तो बिल्कुल टॉपिक बेस आएंगी ही, एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इवन हमें देखने को मिलते कि जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो थोड़ा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट आता है, उसमें बहुत ज़्यादा कई बार बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका कई अदर सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी स्टूडेंट से आगे निकल पाएंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा एंड क्वांट में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं तो। एंड यही सब चीज़ें मेरे को बतानी थी आपको क्वांट को लेके। अगर आपका कोई डाउट है कोई भी क्वांट में, अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे कोई चीज़ पूछनी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। एंड बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकलेगा, जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।